भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त अगर कोई है तो बाबा भोलेनाथ सर्वश्रेष्ठ। वैष्णवानाम शंभो। राम अवतार ले लो, कृष्ण अवतार ले लो, जब भी भगवान अवतार लेते हैं भोलेनाथ सबसे पहले। अब कोई बात तो होगी ना, सबसे पहले पहुंच जाते हैं, सबसे पहले। सुनी महेश परम सुखमानी। कथा श्रोता भी सबसे बड़े हैं वो, और कथा वक्ता भी सबसे बड़े हैं वो। बाबा भोलेनाथ कथा भी सुनते हैं और कथा सुनाते भी हैं। कहां बैठ के? बोले हिमालय में बैठ के। कथा सुनने जाना हो तो बोले कहीं भी चले जाते हैं। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कहां हिमालय और कहां कुंभज ऋषि का आश्रम, एकदम अपोजिट साइड। लेकिन कथा सुनने वहां चले गए। आप और हम तो कहते थे महाराज हमारे यहां से बहुत दूर हो रही थी कथा, इसलिए हम जा नहीं सके। अरे तेरा भगवान भला करे, जिनको कथा सुनने की हैबिट हो जाती है, जिन्हें कथा सुनने की आदत हो जाती है, वो कथा तो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में भी पहुंच जाते हैं। यहां पर भी लोग 300-300 400-400 किलोमीटर दूर से आए हैं कथा सुनने के लिए। 300-400 किलोमीटर दूर से कोई आए हैं कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं? ये देखो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मिला हूं इनसे तो इन्होंने बताया है। तो 300-400, और कोई व्यवस्था नहीं हमारी तरफ से। ऐसा नहीं कि हम जहां जाते हैं वहां रहना सहना खाना पीना कुछ भी नहीं है हमारा। नहीं है, समिति करे तो वो समिति जाने भाई। आजकल किसी को रोकना भी आसान नहीं है, और भोजन भी कराना, भोजन करा भी दो तो फिर उनको नमक ऊपर से अलग चाहिए। भोजन तो कराया पर इसमें नमक नहीं था। तेरा भला हो, फ्री में बिना नमक का मिल रहा है, कम है क्या है? देखो उसमें भी स्वाद देखता है, प्रसाद नहीं देखता है व्यक्ति, स्वाद देखता है। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रही ये बात। प्रसाद में भी टेस्ट ले रहे लोग। ये ठीक नहीं हो रही है बात भाई। भगवान का प्रसाद जैसा मिल जाए उसी को अमृत समझना चाहिए, अमृत। और गजब की बात बताएं, जो एक चवन्नी भर की सेवा नहीं करते वो ही नखरे ज्यादा करते हैं। चवन्नी भर की सेवा, ये भी नहीं कि खाने से पहले पहले किसी और को खिला दे ना, खाने की लाइन में सबसे पहले बैठेंगे और कथा में सबसे पीछे आएंगे और सबसे पहले निकल के जाएंगे लाइन में। कहां प्रसाद कहां है? अब हमको ये समझ में नहीं आया, कथा का क्रेज है कि प्रसाद का क्रेज है? कथा का क्रेज है तो तुम्हें 2:30 बजे 2:45 बजे पहुंच जाना चाहिए, और 7 बजे के बाद यहां से जब आरती हो जाए तब जाना चाहिए। पर वो कथा का क्रेज तो है नहीं। वो तो मुझे लगता है प्रसाद का। आएंगे कितने बजे? बोले 5, 5:30, 6 बजे, और जाएंगे बोले 6:30 बजे के बाद। पंडित जी लंबी खींच रहे हैं, बहुत लंबी कर दी आज पंडित जी ने। कहा पूरी करें, वाह इतना लंबा टाइम दिया 6:30 बजे और 7 बजे तक। कल तो 7:45 बजे तक। बताओ पंडित जी पागल हो गए। अरे मैं तो 7:45 बजे तक ही खींच रहा हूं। जब का होगा, जब कुंभी पाक में यमराज के दूत खींचेंगे। चीमटानते, गरम गरम चीमटानते, सरियाएं लंबी लंबी गरम गरम, उनने आंख में डार के काजल लगाएंगे। If you don't believe my word, then you read the Bhagavad Katha and so many Puranas. Please try to read. Make your knowledge. Take your knowledge. Why not? भाई तुमको अगर हम लोगों पे, कथाकारों पे विश्वास नहीं है तो खुद तो अपनी ये लगाओ ना, आंख फोड़ो, थोड़ा बहुत पुराण पढ़ो, पता चल जाएगा कि वहां सरिया हैं जो काजल लगाएंगी। मैं कह रहा हूं काजल लगाएंगी, इसका मीनिंग समझो। क्या करेंगी हैं जी? जो घूर घूर के देखते हैं ना आने वाले अतिथि को, अयो आगे क्या भाई, किसने बुलाया इनको? अरे बाबूजी हैं क्या घर पे? बोले बाबूजी नहीं, कह दो बाबूजी गए। उनका आंखियों में अंजन सरियाओं से यमराज के दूत लगाते हैं। क्यों कहते हैं अतिथि देवो? जोर से बोलो, अतिथि देवो, देवता के तुल्य है अतिथि,
और अगर हम उन्हें क्रोध भरी नजरों से देखें तो अंजन लगेगा गरम गरम सरियाओं से यमराज के लोक में राधे राधे बोलनी पड़ेगी। ये हो गई बात। चले लौट के आ जाओ। बाबा भोलेनाथ कथा सुनने के बड़े रसिक हैं, कितनी भी दूर चले जाता है। बाबा भी, उनसे बड़ा श्रोता कोई नहीं, उनसे बड़ा वक्ता कोई नहीं, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। भूतो न भविष्यति, वो तो वही है। विष धारण करते हैं लेकिन विष को अंदर नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? कि हृदय में मेरे राम बसते। अगर विष अंदर चला जाएगा तो मेरे राम को कष्ट होगा।